हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। और मैं हूं पूनम कौशिक। और बताइए आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे एक बार जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल सकें समय से और आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग अपने पर्सनैलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम कैरन हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत। कैरन हार्नी की जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है जो पूछी जाती है कि कैरन हार्नी कौन है, इनकी थ्योरी कैसे वर्क करती है और किस प्रकार से इन्होंने फ्राइड की बातों को सराहा या फिर उनकी बातों का इन्होंने खंडन किया। ये सारी बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाती है और हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी बहुत इंपोर्टेंट चीजें, पॉइंट टू पॉइंट बातें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। कैरन हार्नी का व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कैरन हार्नी। इनका जो जन्म है बच्चों वो 1885 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1992 यानी कि 1992 में इनकी मृत्यु हुई है। ये ऐसी चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड नहीं पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो ये इनका जन्म और ये इनका मृत्यु। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने जो ये थ्योरी दी अपने व्यक्तित्व की बच्चों, ये दी इन्होंने 1942 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना कि कैरन हार्नी ने सन 1942 में अपनी थ्योरी को दिया, सिद्धांत को दिया। जो बच्चों कैरन हार्नी थी, ये जो है ये फ्राइड के समकालीन मान सकते हैं इनको। ठीक है, लेकिन इनकी बात यह है कि ना तो ये फ्राइड की शिष्या रही है और ना ही ये फ्राइड की सहकर्मी, यानी कि ना तो इन्होंने उनकी बातों से सीखा, उनकी शिष्य नहीं है, उनकी स्टूडेंट नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने ना ही उनके साथ कोई काम किया है कि वो सहकर्मी भी नहीं है। और इन्होंने ना तो फ्राइड के बातों का खंडन किया, ना तो उन्होंने ये बताया कि फ्राइड जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, इन चीजों का किसी बालक के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और ना ही इन्होंने उनकी बात को सराहा कि जो ये बोल रहे हैं कि इड ईगो और ये सुपर ईगो किस प्रकार से काम करता है, ये सही बात है, ना ही इन्होंने इस बात को सराहा किया। इन्होंने फ्राइड की ही बातों में कुछ बातें ऐड की और इन्होंने जो ये डेफिनेशन अपनी दी है, इनके जो ये शब्द हैं, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये जो शब्द हैं ये किस साइकोलॉजिस्ट के हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बातें बोली बच्चों, इन्होंने कहा कि मैं यानी कि कैरन हार्नी कोई भी नए स्कूल की स्थापना नहीं करना चाहती, यानी कि मैं अपना कोई भी एक नया स्कूल या नए थॉट्स जो एक स्कूल को कवर करें नहीं बताना चाहती, लेकिन फ्राइड के द्वारा जो डाली गई नींव है, यानी कि फ्राइड ने जिस कॉन्सेप्ट पर काम किया है, मैं उस पर ही अपना कुछ बनाना चाहती हूँ या फिर उनकी इसी थ्योरी में अपनी मैं कुछ बातों को ऐड करना चाहती हूँ। ये जो शब्द है इनके बच्चों, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट में लिया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मैं कोई नए स्कूल की स्थापना नहीं करना चाहती, परंतु फ्राइड के द्वारा डाले गए नींव पर ही कुछ बनाना चाहती हूँ। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन बच्चों कैरन हार्नी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इनका जो थ्योरी है मैंने ऊपर बता दिया, 1942 में इन्होंने ये थ्योरी दी। और इनका ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये 4 बातों पर केंद्रित है। 4 मुख्य बातें हैं इनकी थ्योरी की, मुख्य बातें हैं इनकी थ्योरी की। अब उन्हें हम देखते हैं। ये कहती हैं कि जब फ्राइड महोदय कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का, बालक का जो व्यक्तित्व है वो उसके इर्द ईगो, सुपर ईगो के इर्द गिर्द घूमता है या इन्हीं चीजों की जब पराकाष्ठा उस बालक के अंदर होती है तो बड़ा होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन कैरन हार्नी क्या बोल रही है कि 4 बातें इन्होंने बताई कि अगर इन 4 बातों पे हम काम कर लें, इन 4 बातों पर हम सुधार कर लें तो किसी भी बालक का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे प्रकार से उभर के आ सकता है। पहली इनकी क्या बात थी कि बाल्यावस्था की आवश्यकता। कैरन हार्नी बोल रही है कि किसी बालक को बचपन में अगर स्नेह की जरूरत है, केयर की जरूरत है,
उसकी जिज्ञासा को शांत करने की आवश्यकता है। अगर ये सारे काम हम समय पर करते हैं, एक माता पिता के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, तो उस बच्चे का व्यक्तित्व निकल के आता है, एक समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा और समाज में कुछ ना कुछ उस अपने व्यक्तित्व के द्वारा वो सहयोग करेगा। लेकिन अगर हम उस बचपन की आवश्यकताओं को हम इग्नोर कर देते हैं या उस बच्चे को डांट देते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं करते हैं, तो वो बालक जब बड़ा होता है तो वो समाज में एक बाधक के रूप में काम करता है, क्योंकि वो समाज की मान्यताओं पर नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। क्योंकि जब समय था उसको केयर करने के, उसको क्योर करने का, उस समय पर हमने एक शिक्षक के तौर पर, एक माता पिता के तौर पर, एक संरक्षक के तौर पर और एक सामाजिक परिवेश के एक व्यक्ति के तौर पर हमने उस बालक की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया। यह आवश्यकता कौन सी हो सकती है? उसके शरीर से जुड़ी हो सकती है, उसके मन से जुड़ी हो सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है, उसके अंदर का जो बेलन चल रहा है उससे आधारित हो सकती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया मूल चिंता। मूल चिंता में कैरन हार्नी कहना चाह रही है कि किसी बालक के अंदर अगर चिंताओं का प्रवेश आ गया, बचपन से अगर किसी बालक को कोई ना कोई बात परेशान करती रहती है, तो ये उस बालक के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि बालक में अगर चिंता होगी बचपन से, तो उसका जो विकास है वो ढंग से नहीं होगा और उसका व्यक्तित्व हमेशा शर्मीले बालक का या डरे सहमे बालक का बनेगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा भय का वातावरण रहेगा। तो हमें अपने बच्चों को अपने स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर, अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हमें एक सेफ माहौल प्रदान करना है। और अगर उन बच्चों के मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो हमें दूर करना है, ये कैरन हार्नी कह रही है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए कि बालक की आवश्यकता, बचपन की जो नीड्स है उन पर ध्यान देना है हमें। दूसरा, उस बच्चे की हमें मूल चिंताओं पर काम करना है। तीसरा ये पॉइंट बोल रही है स्नायु विकृत प्रवृत्ति। स्नायु विकृत प्रवृत्ति मींस कि जब किसी बालक के न्यूरोसेंस को अगर हम देखें, उसकी मानसिक स्थिति को देखें, स्नायु विकृत का मतलब है कि जब किसी बालक का जो मानसिक शांति है, संतुलन है, अगर वो सही दिशा में नहीं मिला, या फिर उस बच्चे की जो नीड्स थी मानसिक रूप से उसको वो नहीं मिली, तो उसका जो मन का जो संतुलन है वो किस प्रकार से खराब हो सकता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो हम आजकल देखते हैं कि कुछ मूवियों में किस प्रकार से हीरो काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है हीरो, कि वो करना तो कुछ अच्छा चाह रहा है, लेकिन उसको बचपन से उसके अंदर जो चीजें उसको चाहिए थी, उसको प्रेम चाहिए था, उसको केयर की जरूरत थी, उसको अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना था, उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना था या फिर उसे किसी गेम में आगे बढ़ना था, और उस समय पे वो चीज नहीं मिली। तो आज के समय में उस व्यक्ति को, जो अगर कोई उसे प्रेम की भावना दिखा रहा है या कुछ और उसको लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के साथ बुरा करना चाहेगा, क्योंकि उसको बचपन से उस प्रकार का क्योर नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कैरन हार्नी का, कि किसी भी बालक के लिए स्नायु विकृत प्रवृत्ति तब होती है जब वो अपने, अगर मैं आपको एक किशोर अवस्था के हिसाब से समझाऊं, मानो कि एक बच्चा है किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, उस रिश्ते में अगर उस बच्चे को नीड है कि मुझे, मतलब एकदम से ऐसा मेरे साथ कोई धोखा ना करे, मेरा साथी मेरे साथ धोखा ना करे, या मेरा साथी मुझसे झूठ ना बोले, और रियरली ऐसा हो जाता है कि किसी रीजन से उसका जो फ्रेंड है वो उसके साथ किसी बात को चीट करता है, झूठ बोल देता है, तो वो बच्चा उसके प्रति हिंसक हो जाता है। और आजकल हम ऐसी न्यूज बहुत सुनते हैं कि उस लव स्टोरी में उसने उसको मार दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ना बच्चों, ये स्नायु विकृत प्रवृत्ति के कारण है, क्योंकि उस बच्चे को बचपन से जो चीजें चाहिए थी वो उसको एक निगेटिव रोल में मिली, और वही चीजें जब उसको निगेटिव रोल में मिली, तो आज उस बालक की जो पर्सनालिटी है वो एकदम से एक हिंसक के तौर पे हुई है, एक हिंसक प्रवृत्ति के तौर पे वो बच्चा उभरेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कैरन हार्नी कहना चाह रही है कि बच्चे की स्नायु विकृत प्रवृत्ति को रोकना है, ये स्थिति बने ही ना। ठीक है, चौथे नंबर का जो इनका पॉइंट है कि चिंता दूर करने के उपाय। जब बच्चे की बचपन की आवश्यकता, उसकी मूल चिंता, उसकी स्नायु विकृत ना होने की स्थिति,
जब तीनों चीजों पर हम काम करेंगे तो उस बालक की चिंता होगी ही नहीं और हमें चिंता दूर करने के उपाय ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बाय द वे ऐसा हुआ कि वो बच्चा 20 साल 25 साल की उम्र में है और उस बच्चे को बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके साथ कि वो समाज में सरवाइव नहीं कर पा रहा है या फिर अपने थॉट्स वो लोगों को नहीं बता पा रहा, या हो सकता है कि वो ऑफिस में एक अच्छा बॉस हो लेकिन घर आकर के वो एकदम से डिप्रेशन में है, भय का शिकार है, अंधेरा पसंद करता है, या उसे अच्छी चीजें नहीं समझ आती, वो हमेशा नेगेटिव बातें सोचता है, उसकी सोच ही नेगेटिव हो गई है। तो ये जो सारी जो चीजें बनती हैं इस उम्र में आकर के बच्चों, ये इन तीनों फैक्टर्स के द्वारा ही बनती है। तो कैरन हेरनी की 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। कैरन हेरनी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कैरन हेरनी ने बच्चों व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। सिद्धांत कब दिया? 1942 में ये सिद्धांत दिया। कथन क्या है इनका कि मैं कोई नए स्कूल की स्थापना नहीं करना चाहती, परंतु फ्राइड द्वारा डाले गए नींव पर ही मैं कुछ अपना बनाना चाहती हूँ। ठीक है, सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत कितने बातों पर काम करता है? केवल 4 बिंदुओं पर काम करता है। पहला है बाल्यावस्था की आवश्यकता, मूल चिंता, स्नायु विकृत प्रवृत्ति और चिंता दूर करने के उपाय। इन चारों को आपसे मिलाने को आ सकता है, छांटने को आ सकता है, तो ये चारों बिंदु हमें याद रखने। इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाई हैं। अगर आपको ये चारों बातें समझ में आ गई तो उन बिंदुओं को आपको ज्यादा गहनता से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैरन हार्नी आपको समझ में आए कि नहीं आए, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।